सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश होते क्या हैं? ऐसे गद्यांश जिन्हें आप अपनी पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ते। वे पाठ्यपुस्तक से अलग होते हैं, जिन्हें पढ़कर, समझकर और उनका आशय समझकर आप उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चों, इससे क्या होता है कि आपके अंदर भाषा संबंधी रचनात्मक गुणों का विकास होता है। कैसे? क्योंकि बच्चों, अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि में पूछे जाते हैं और जिनके उत्तर आपको गद्यांश में से स्वयं पढ़कर देने होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक गद्यांश पढ़कर सुनाती हूँ। सरोवर के पास एक वृक्ष पर कठफोड़वा रहता था। वहीं पास में एक चूहा रहता था। पास ही जंगल में एक हिरण रहता था। तीनों जीवों में मित्रता हो गई और वे मिलजुल कर रहने लगे। एक बार एक शिकारी उधर आया और पेड़ के पास उसने अनाज के कुछ दाने बिखेर कर अपना जाल फैला दिया। वह स्वयं पास के गांव में चला गया। हिरण उस जाल में फंस गया। कठफोड़वे ने जैसे ही देखा वह तुरंत चूहे को बुला लाया। चूहे ने जल्दी जल्दी दांतों से जाल काटना शुरू किया। मित्र को बचाने के लिए उसने शीघ्रता से जाल काट दिया। शिकारी के आने से पहले ही हिरण जाल के बंधन से मुक्त हो गया। इस प्रकार कठफोड़वे और चूहे ने अपने मित्र हिरण की जान बचा ली। तो बच्चों, आपने इस गद्यांश को अपनी पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ा, इसलिए यह अपठित गद्यांश है। तो बच्चों, अब इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तीनों मित्र कौन कौन थे। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न में कौन कौन पूछा गया है, तो अब हम इसका उत्तर देंगे। हिरण, कठफोड़वा और चूहा। प्रश्न नंबर 2, हिरण को जाल में फंसा देखकर कठफोड़वे ने क्या किया। अब हमने उत्तर देना है क्या का। कठफोड़वा तुरंत जाल काटने के लिए चूहे को बुला लाया। प्रश्न नंबर 3, अनाज के दाने बिखेर कर शिकारी कहाँ चला गया। अब हमने उत्तर देना है कहाँ का। शिकारी गांव चला गया। प्रश्न नंबर 4, चूहे ने मित्र को जाल में फंसा देखकर क्या किया। अब हमने उत्तर देना है क्या का। उसने तुरंत जाल को काटना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, जब भी हम अपठित गद्यांश करते हैं तो सबसे पहले गद्यांश को 2 बार ध्यान से पढ़ें, फिर उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित कर लें, फिर उसे लिखें। तो बच्चों, है ना आसान? अब आप इसको अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।